हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीट अ नोट एट अ लास्ट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। मतलब हमारा लिंक लिस्ट दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, अपने लास्ट लिंक लिस्ट के लास्ट नोट को डिलीट करेंगे। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, void delete नाम का फंक्शन लिखेंगे, फिर struct नोट स्टार हेड। तो हमने एक हेड नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया जो struct टाइप का है, और हेड नाम का पॉइंटर क्या करेगा, हम लोग कॉलिंग फंक्शन से अपने पहले नोड का एड्रेस पास करेंगे, और ये हेड नाम का पॉइंटर पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। हमने फिर ptr नाम का एक नोड क्रिएट किया जो struct टाइप का है, और ये ptr क्या करेगा, हम लोग इसके अंदर पहले नोड का एड्रेस इसमें भी होल्ड कर देंगे। तो अब हमारे पास पहले नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए दो पॉइंटर है, एक ptr है और एक हेड है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, वाइल हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। नेक्स्ट का देखिए, हेड का नेक्स्ट करेंगे तो आप लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आप हेड का नेक्स्ट करेंगे तो आप सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, ठीक है। जब तक हमारा सेकंड लास्ट नल नहीं होता तब तक ये कोड चलना चाहिए। जैसे ही आप सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फ्री हेड का नेक्स्ट, हम लोग जो समझ लीजिए इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो हेड का नेक्स्ट मतलब ये नोड, तो इसको क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में नल डाल देंगे। इसको फ्री करने के बाद हेड के नेक्स्ट में हम लोग नल डाल देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लिंक लिस्ट में लास्ट नोड डिलीट हुआ है कि नहीं। हम लोग ptr नाम का जो पॉइंटर लिए थे उसमें पहले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा था। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जब तक ptr नल नहीं होता तब तक ptr का डेटा प्रिंट करे और नेक्स्ट नोड पे बढ़ते जाए, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट अ नोड एट लास्ट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो चलिए इसको सिस्टम पे कोड करते हैं। अब हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर टर्बो C++ पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपली अपना कोड लिख उसका, ठीक है। अपना हेडर फाइल लिखेंगे, #include stdio.h, फिर उसके बाद #include conio.h, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना थर्ड हेडर फाइल #include stdlib.h, ठीक है। हमने तीनों अपना हेडर फाइल यूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना नोड का डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्टॉक के थ्रू। तो स्टॉक नोड लिखेंगे, फिर उसके दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा डेटा पार्ट और एक रहेगा हमारा एड्रेस पार्ट, जो किसका एड्रेस करेगा, एक नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा एड्रेस पार्ट रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है नोड का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो मेन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 3 नोड क्रिएट करना रहता है, ठीक है। आप कितना भी कर सकते हैं, 1 2 3, आपकी मर्जी है, कितना भी आपको लिंक लिस्ट छोटा करना है बड़ा करना है, ठीक है, आपके अनुसार है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नोड रहेगा वो स्ट्रक्ट टाइप का है, ठीक है। तो नोड हम लोग स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। फिर इसी तरह हम लोग सेकंड नोड को भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग थर्ड नोड को भी क्रिएट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद डायनेमिकली अलोकेट करेंगे मैलोक के थ्रू, ठीक है। तो जो फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा टाइप लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। फिर उसके बाद मैलॉक, फिर साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड, मतलब किसका है, स्ट्रक्ट नोड का ही हमें साइज चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है, मैलॉक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट को हमने अलोकेट कर दिया, आप सेकंड को भी इसी तरह अलोकेट कर देते हैं। ये हमने सेकंड नोड को भी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड नोड को भी मतलब डायनेमिकली अलोकेट कर लेते हैं। हमने 3 नोड को डायनेमिकली अलोकेट कर लिया। अब हम लोग फर्स्ट के डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट को भी फिलअप करते हैं। तो फर्स्ट के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 20 वैल्यू असाइन करेंगे, और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड का एड्रेस होल्ड कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है। अब थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे, थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे। फिर थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड के बाद कोई नोड नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमने 3 नोड क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर हम लोग डेटा भी फिलअप कर लिया, और उसके एड्रेसेस से हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया। अब हम लोग सिंपली अपना डिलीट का एल्गोरिथम लिखते हैं। तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिख देते हैं, void delete। फिर इसके अंदर हम लोग अपना पॉइंटर लिखेंगे, क्या रहेगा,
स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, ठीक है। हेड नाम का पॉइंटर रहेगा, ये क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा और पहले नोड का एड्रेस हम लोग कॉलिंग फंक्शन से पास करेंगे, ठीक है। तो डिलीट नाम का फंक्शन जो लिखेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का एड्रेस पास कर देंगे। तो ये फर्स्ट नाम के एड्रेस से हम लोग, अब हमारे पास पहले नोड का एड्रेस हेड नाम के पॉइंटर में आ गया। अब हम लोग एक और पॉइंटर डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट नाम का, जो क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा। तो स्ट्रक्ट नोड पीटीआर, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले नोड का एड्रेस इसमें भी डाल देंगे। तो अब हमारे पास दो पॉइंटर है जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, एक है हमारा पीटीआर और दूसरा है हमारा हेड। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं जिससे कि लास्ट सेकंड लास्ट नोड पे पहुंच सके, ठीक है। तो व्हाइल हेड का नेक्स्ट, ठीक है, हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक सेकंड लास्ट नोड नल नहीं होता तब तक क्या हो, तब तक हमारा हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट होता रहे, मतलब नेक्स्ट नोड पे हम लोग बढ़ते रहे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेकंड लास्ट नोड तक हम लोग पहुंच जाएंगे तो ये कोड टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो जैसे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्री कर देंगे, किसको, हेड के नेक्स्ट को, मतलब हमारा जो लास्ट नोड रहेगा उसको हम लोग फ्री कर देंगे। और क्या करेंगे, और फिर फ्री हो जाने के बाद और हेड के नेक्स्ट में हम लोग नल वैल्यू असाइन कर देंगे, मतलब सेकंड लास्ट नोड पे। अब हमारा लास्ट नोड डिलीट हो गया। अब हम लोग ट्रैवर्सल का कोड लगा के चेक करेंगे कि हमारा कंडीशन सही है कि नहीं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल ptr नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि ptr भी हमारा पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है तो हम लोग ट्रैवर्सल का कोड ptr से लगाएंगे। और यहां हम लोग क्या करेंगे, printf क्या करेगा, ptr का डेटा प्रिंट करेगा, ptr का डेटा, ठीक है, डेटा प्रिंट करे और क्या करे, हमारा नेक्स्ट नोड पे बढ़ता जाए, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, डिलीट का कोड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश n भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट का एल्गोरिथम का कोड हो गया। अब इसको सिंपली हम लोग पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने से हमें पता चलेगा कि हमारा कोड सही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, ये देखिए 0 वार्निंग 0 एरर आ रहा है। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, ये देखिए 10 20 प्रिंट हो रहा है लेकिन 30 वैल्यू नहीं प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा लास्ट नोड डिलीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।